चलिए, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है। आज हम इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे करेंगे। अ सर्टेन नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 5 and 7 leaves the remainder 3 and 4 respectively. What is the remainder if the same number is divided by 35? अब इसमें कुछ वर्ड्स नए हैं जिनको हम पहले समझते हैं। अ सर्टेन नंबर यानी एक नंबर है कोई भी हमारा, तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी एन। एन मान लिया, कैपिटल एन से हमने उस नंबर को डिनोट कर दिया कि हमारा जो नंबर है सर्टेन नंबर, कोई भी नंबर हो सकता था, तो हमने उसे एन सपोज कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड। सक्सेसिवली डिवाइडेड का मतलब होता है कि पहले इस नंबर को किसी चीज नंबर से डिवाइड किया, फिर जो इसका क्वेश्चन आया उसे हमने दोबारा डिवाइड किया, ठीक है, बाय 5 and 7। यानी कि पहले हमने इस नंबर को n को हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो हमें मिला लीव्स द रिमाइंडर 3। जब हमने 5 से डिवाइड किया इस नंबर को तो हमें रिमाइंडर मिला 3, और हमारे पास हमने मान लिया, सपोज किया, हमारा क्वेश्चन आया p। क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमने कोई भी नंबर हम अल्फ़ाबेट हम सपोज कर लेते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें जो उसने बोला है, कोई भी एक नंबर है उसको हम जब 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 3। रिमाइंडर हमें पता है और हमें क्वेश्चन नहीं पता, सिर्फ हम इसी के आधार पर एक इक्वेशन बनाएंगे। हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डिविडेंड होता है, यानी कि जो नंबर होता है, चेक में हम लिखते हैं ना, इज़ इक्वल टू डिवाइज़र जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन जो भी है हमने यहाँ पे p मान लिया है। क्वेश्चन आ गया p अगर हमने डिवाइड करते हैं इसको, और प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। n जो है इज इक्वल टू होगा 5p + 3। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे आप कहते हैं ना कि कोई भी नंबर है उसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा और नीचे हमारा रिमाइंडर बचा है 3। तो हमें ये नंबर पता है, ये नंबर पता है, ये हमने सपोज कर लिया है n है, और यहाँ पे हमने सपोज किया है ये p है डिवाइड में, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। अब इसके आगे वो कहता है उसको सक्सेसिवली डिवाइड किया है, दोबारा इसके बाद हमने डिवाइड किया 7 से। अब सक्सेसिव डिवीजन में क्या होता है, जो सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, आपके पास हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सक्सेसिव डिवीजन मीन्स होता है द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, जो हमारी पहली डिवीजन हुई है, हमने पहला डिवाइड किया है, पहली बार जो डिवाइड किया है, इज डिवाइडेड बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये है कि द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट डिवीजन, इसमें क्वेश्चन क्या आया था हमारा p। p को अगर हम वापस, उसने कहा है 7 से डिवाइड करेंगे, दूसरा नंबर हमें 7 से कहा था ना उसने, पहली बार 5 से डिवाइड किया, फिर हमने 7 से डिवाइड किया। 7 से किसको डिवाइड किया, जो पहले वाले का क्वेश्चन आया है। तो इसका मतलब अब की बार आपने p को डिवाइड किया है 7 से, तो आपका रिमाइंडर बचा है, क्या बचा है, 4। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें, यानी कि p को अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें रिमाइंडर पता है, हमें यहाँ का क्वेश्चन नहीं पता, हम मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आया स्मॉल q से ही उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फिर से हम चेक वाली इक्वेशन लिखते हैं, p इज इक्वल टू 7q + 4। ये हमारी बन गई
सेकेंड इक्वेशन, यानी कि अब p को डिवाइड किया 7 से, क्वेश्चन आया q और रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5p प्लस 3 आ गया और p इज इक्वल टू 7q प्लस 4 आया। ठीक है, अब आपने समझना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा, आपको रिमाइंडर बताना है। अब यहाँ यानी कि इस इक्वेशन में रिमाइंडर क्या होगा इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। सेम नंबर मतलब ये जो हमने पहले नंबर लिया है, इस नंबर को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा 35 से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं? सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 35। अगर हम, अब उसने क्वेश्चन पूछा है लास्ट में हमारे पास कि n को अगर हम 35 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है मेन हमारा, जिसका हमें आंसर निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, n इज इक्वल टू 5p प्लस 3 और p इज इक्वल टू 7q प्लस 4। तो हमें निकालना है n इज इक्वल टू, हमारे पास था 5, अब p जो है इसके बराबर है तो p की जगह हम इस वाली इक्वेशन में लिख देते हैं 7q प्लस 4 और उसके साथ था प्लस 3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन में था, n किसके बराबर है 5p प्लस 3, तो p की जगह हमने ये वाला नंबर लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये खुले 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खुलेगी तो ये आ जाएगा 35q प्लस 5 4 ज़ा 20 और प्लस में 3। 5 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जब ब्रैकेट खुलती है तो बाहर अगर मल्टीप्लाई का नंबर है तो वो दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन ही लगेगा। ठीक है, अब ये हमारा नंबर आ गया 35q प्लस 23। इसका मतलब ये है कि n जो है 35 से मल्टीप्लाई होगा, q हमारा क्वेश्चन आएगा और ये a हमारा क्या बन गया, रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 23, जो कि हमारे ऑप्शंस में भी था। इसके ऑप्शंस हमें दिए गए थे, ए ऑप्शन हमारा दिया गया था 21, बी हमारा ऑप्शन में था 23, सी ऑप्शन था हमारा 34, 20 और डी ऑप्शन था हमारा 29। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 23, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, एक दो बार आप सुनेंगे कि क्या स्टेप किए। और ये जो फॉर्मूला हमने लगाया है ये हमारा डिवाइड का फॉर्मूला है। जब हम डिवाइड के लिए चेक लिखते हैं, अगर आपको याद हो वापस से रिकॉल कर लो, डिवाइड का जब हम चेक करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया है इसमें। ठीक है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो इस फॉर्मूले से हमारा रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 23। थैंक यू।